अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। कभी कभार बोला गया झूठ भी बहुत फ़ायदा देता है, बहुत खुशी देता है। जैसे कि यहाँ पर झूठ बोलते हुए फातिमा अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा रही है, उसकी खुशियाँ लुटा रही है। अब यहाँ पर उस जैसा कि हमने पहले ही आपसे शेयर किया था कि विरसा प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन फातिमा प्रेगनेंसी का झूठ बोलेगी तो फिर ऐसा ही हुआ। और उसके बाद ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई। फरमान फरमान तो जाकर जूबी और हारिस को भी बता देता है। जूबी के तो 14 तबक रोशन हो गए कि इस खुशी के बाद तो वकार कभी भी विरसा को नहीं छोड़ेगा, उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए वो फरमान से कहने लगी कि यह खबर वकार को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हारिस साहिब जानते हैं कि यह खबर छुपने वाली नहीं, एक ना एक दिन तो मालूम पड़ ही जाएगी। बस जूबी की तो सर पर पड़ गई कि विरसा हर प्रेग्नेंट क्यों हो गई। तो दूसरी तरफ आदिल की फैमिली को जब पता चला तो वो भी तो आ गए यहाँ पर मिठाई लेकर। सभी बहुत खुश हैं, आदिल भी बहुत खुश है, क्योंकि वो विरसा को हमेशा खुश और आबाद देखना चाहता है, हंसते मुस्कुराते देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मंसूर साहिब अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगे, कैसे खुशी मनाऊं या गम मनाऊं कि जो बेटी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, उसके शोहर ने उसे धक्के देते हुए घर से निकाल दिया। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए या नहीं? सभी काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान ही फरमान भी अपनी वालदा के साथ यहाँ पर पहुँच गया। तो आदिल खड़े होते हुए जल्दी से फरमान के मुंह में मिठाई ठोंस देता है। ये लो, मुबारक हो, मामू बनने वाले हो। आदिल तो मुस्कुराने लगा। ये सब देखकर विरसा काफ़ी मुतमिन है कि अब उसे फरमान जैसे शैतान से शादी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ माँ ने अब फ़ोन करते हुए नाहिद को भी ये खुशखबरी सुना दी ताकि उसकी बेटी का घर बस जाए। नहीं तो खुशी खुशी अपने बेटे के पास जाती है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर लाई हूँ। तो यहाँ पर वकार बहुत ही बुझे हुए दिल से, बुझे हुए चेहरे से कहने लगा, खुशी की खबर और मेरे लिए? ऐसा हो ही ना जाए, अरसा हुआ कि खुशी की खबर कभी मेरे लिए आई ही नहीं, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि वो खुशी की खबर मेरे लिए है। तो यहाँ पर नाहिद चिल्लाते हुए कहने लगी, खुशी से कहने लगी, तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी, क्या ये खुशी की खबर नहीं? अब तो वकार जैसे सकते में चला गया, खुश हो गया। क्या वाकई ये सब कुछ है? तो आपको किसने बताया? तो यहाँ पर नाहिद बताती है कि फातिमा की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया। अब तो वकार वाकई बहुत खुश है। नाहिद बहुत जल्द जाकर अपनी बहू को वापस ले आएगी, लेकिन यहाँ पर विरसा वापस आकर सारा सच नाहिद और एमन को बताएगी, और ये भी बताएगी कि वो एमन के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है ताकि वो भी इस मुश्किल से बच जाए और विरसा का घर भी आबाद हो जाए। अब नाहिद के पास विरसा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बेटी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एमन इस्लामाबाद पढ़ने चली जाएगी और ये टाइम पीरियड वहीं पर गुजरेगा। और विरसा भी जैसे तैसे करके एमन के पास ही होगी, और इस तरह से ये सच फिलहाल किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द मालूम पड़ भी जाएगा। लेकिन वो सब फिर बाद की सिचुएशंस हैं। अभी तक तो जुबी वकार के पास आती है और कहने लगी, क्या तुम वाकई विरसा को तलाक नहीं दोगे? क्या उसे वापस ले आओगे? क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? अब इतने सारे सवाल और वकार का सिर्फ एक ही जवाब, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, अभी कुछ सोचूंगा फिर बताऊंगा। जूबी तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि वकार क्या ही सोचेगा, अपने बच्चे से आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देगा।